आज बनाएंगे हम एक खास रेसिपी जो कि है कीमा करेला। आप ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद आपको पसंद आएगी ये रेसिपी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप चाहें आप फेसबुक पे ये वीडियो कश्मीरी में भी सुन सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने किचन गार्डन से थोड़ा पुदीना काट रही हूँ और हम थोड़ा कोरिएंडर भी काटेंगे। फ्रेश पुदीना और फ्रेश कोरिएंडर अलग ही मज़ा देता है जब वो कीमा में ऐड किए जाते हैं या किसी भी सालन में। तो आप भी ट्राई कीजिएगा फ्रेश पुदीना और कोरिएंडर यूज़। यहाँ पे करेले हैं जो साफ़ करूँगी मैं, और साथ में यहाँ पे मैंने मीट लिया है। करेला जो है वो आप पीलर से भी साफ़ कर सकते हैं, चाकू से भी। तो मैं आपको क्विक इजी वे दिखाती हूँ। चाकू से तो हम साफ़ करते ही आ रहे हैं हमेशा, आप चाहे तो इसको पीलर की मदद से ऊपर से सारा उठा सकते हैं। काफ़ी जल्दी आपका काम हो जाएगा। इसको तब तक ये क्लीन करना है जब तक ना अंदर का वाइट पोर्शन दिखे, क्योंकि ऊपर का कड़वा सारा कवर उठा देना है। इसके बाद इसको सेंटर में आपको कट मारना है, क्योंकि अंदर से जो सीड्स है वो बाहर निकाल देने हैं। बस भी केयरफुल कि आप दोनों साइड से कट ना मार दें, वरना जो ये बीच में कीमा आप डाल देंगे वो बाहर आ जाएगा। सीड्स सारे आप बाहर निकालेंगे केयरफुली, अंदर सीड्स नहीं रखने हैं इसके। तो ये कीमा करेला जो है वो साफ़ हो गया। कीमा बनाने के लिए फूड प्रोसेसर में हम डालेंगे मीट। आप चाहे तो इसको चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिन्स बना सकते हैं। हम प्याज ऐड कर रहे हैं, 1 या 2 प्याज आप इसमें ऐड कर देंगे। साथ में मैं नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक एडजस्ट करेंगे। ये वाली फूड्स से मैंने लिए हैं लाल मिर्च, एक कश्मीरी लाल मिर्च है, तो ये अच्छा तीखापन देंगे। ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच मिर्ची। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं मिर्ची भी। साथ में मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ 1 चम्मच, और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सौंफ का पाउडर, या बादियान बोलते हैं कश्मीरी में इसको, जिंजर पाउडर आधा चम्मच, या शौंठ। बड़ी इलायची के 3-4 बड़ी इलायची के दाने निकाल के रखे हैं वो डाल देंगे इसमें हम। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा 1 चम्मच, और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप 1 या 2 चम्मच डाल दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फ्रेश धनिया जो साफ़ करके वॉश करके रखा है, और फ्रेश पुदीना। तो यहाँ पे 1 एग भी हम ऐड कर रहे हैं इसी टाइम पे। अब हम इसको मिक्स तैयार करेंगे और फिर रखेंगे कुछ देर फ्रिज में, जब तक कि हम कीमा का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए निकाल के रखेंगे। कीमा करेला पे आप नमक छिड़केंगे, और इसको नमक अच्छे से रब करना है हर एक करेला के पीस पे, क्योंकि ये कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। और नमक छिड़कने से जब इसको पानी बाहर आ जाता है, एक्सेस वाटर, उसके साथ इसका थोड़ा तीखापन कड़वापन बाहर आ जाता है। तो करेला आप ऐसे रखेंगे कम से कम आधा घंटा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद कितना पानी इसमें बाहर आ चुका है। अब हम इसको अच्छे से पहले धोएंगे, फिर इस तरीके से निचोड़ेंगे। धोना इसलिए कि नमक एक्स्ट्रा जो है वो सारा उठ जाए, और फिर इस तरीके से निचोड़ना है, क्योंकि अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। तो यहाँ पे करेले मैंने बना के रख दिए तैयार। टमाटर की हम प्यूरी तैयार करके रख देंगे। तो करेला जो है उसमें अब हम कीमा डाल देंगे। हरे करेले को आपने सेम वे में ऐसे कट लगाया होगा, तो सेंटर में इसकी फिलिंग करनी है कीमा की। तो कीमा आपको उतना ही ऐड करना है कि करेला अच्छे से बंद हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं डालिएगा, वरना ये बंद नहीं होगा और कीमा सारा बाहर आ जाएगा फ्राइंग में ही। तो यहाँ पे हम कीमा ऐड कर रहे हैं इसको अच्छे से। ऊपर हम इसको धागे की मदद से बंद कर देंगे, ताकि जो कीमा है वो बाहर ना आ जाए और करेला जो है वापस ना खुल जाए। तो अच्छे से इसको थ्रेड धागे की मदद से आप बंद करेंगे। ये धागा बाद में कुकिंग के बाद निकालना होता है, और खाना होता है करेला विदाउट द थ्रेड। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं इसको बंद कर रही हूँ। लास्ट में हम इसको नोट करेंगे, और इस तरीके से सेम वे में हम सारे करेले जो हैं वो तैयार करेंगे। सब करेलों में कीमा भर देंगे और थ्रेड की मदद से उनको बंद कर देंगे। और एंड पे जब कुक हो जाएगा, ये फ्राइंग के बाद नहीं, कुकिंग के बाद ये करेला में एक थ्रेड निकालना होता है। तो अब हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल एक पैन में। जब वो गर्म हो जाएगा, स्मोक निकल जाएगी, तो हम उसमें ऐड कर देंगे जो ये मैंने रखे हैं भर के यहाँ पे करेला कीमा से वो। अब हमें इनको फ्राई करना है, फ्राई दोनों तरफ से करना है। और आपको जब लगेगा फ्राई हो गए, क्योंकि इसमें ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप सब करेले फ्राई कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो करेले हैं वो फ्राई हो चुके हैं और इनमें ब्राउन कलर आ चुका है। अब सारे करेले आप निकाल के रखेंगे। सेम ऑयल आप लेंगे प्रेशर कुकर में, उसमें डालेंगे पहले थोड़ा ज़ीरा, फिर खड़े मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, साथ में डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर हमें अच्छे से फ्राई करना है। नमक हम पहले ही ऐड कर देंगे ताकि इसमें छींटे कम बाहर आए और टमाटर जल्दी फ्राई हो। इसके साथ में मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच अब डाल दीजिएगा। अब टमाटर फ्राई करेंगे अच्छे से। टमाटर को फ्राई बहुत अच्छे से करना होता है, वरना कच्चे टमाटर बिल्कुल फ्लेवर नहीं देंगे एंड पे। इसको आप लिड से कवर करके भी कुछ देर कुक कर सकते हैं ताकि छींटे बाहर ना आए। और यहाँ पे देखिए आपको इन बिटवीन चेक करते रहना है। टमाटर जब रिड्यूस हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। मिर्ची में फिर से यही डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें मिर्ची के साथ टमाटो को फ्राई करना है जब तक ना ये बहुत रिड्यूस हो जाए, श्रिंक हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी का 1 चम्मच।
मैं डाल रही हूँ जिंजर पाउडर, शोंठ आधी छोटी चम्मच। यहाँ पे मैं सौंफ या बादियान का पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर का पाउडर, धनिया का पाउडर। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है टमाटर में, और इस रेसिपी में खास तौर आप भी डालिएगा। फिर मैं जो करेला कीमा भर के है वो ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इनको भी टमाटर के साथ, ताकि टमाटर की कोटिंग इन पे आ जाए। फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आपको उतना ऐड करना है कि जो ये कीमा और करेला है दोनों मिक्स हो जाए, और स्टीम भी हम इसको दें, अच्छे से कुक हो जाए ये। पानी ऐड करने के बाद आप लिड क्लोज करके 3-4 विसल तक इसको कुक करेंगे। लिड ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जो कीमा करेला है वो तैयार है। ऊपर इसको फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। ये काफ़ी अपीलिंग लगता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। और आपके कीमा करेला जो है वो तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी रेसिपी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे।